हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वांट्स प्रो में। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास नंबर 8 ऑफ मेंसुरेशन। इससे पहले मैं आपको 7 क्लासेस करवा चुका हूं, जिसको अगर वो देखनी हो तो जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकता है। मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो आज का हमारा कंसेप्ट वो रहेगा स्फेयर। ठीक है, और स्फेयर जैसे बेसिकली आपने एक क्रिकेट बॉल देखी होगी। ठीक है, क्रिकेट बॉल वो किस शेप में होती है? स्फेरिकल शेप में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे ही अगर वो स्फेयर हो, ऐसे हमने जैसे सर्कल बनाया। ठीक है, ये क्या होती है? असल में 3 डायमेंशनल फिगर होती है। अब अगर 3D इसका कोई सेंटर होगा, अब सेंटर से लेके जो बाउंड्री तक डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? रेडियस। और वैसे ही सेंटर से चाहे इस तरफ को डिस्टेंस हो, इस तरफ को कोई भी डिस्टेंस होगा, इसका जो सेंटर से वो हमेशा बाउंड्री तक क्या होगा? बराबर होगा। उसको हम क्या कहेंगे? रेडियस। तो ऐसे आ गया हमारा रेडियस। अब और देखो, अगर आप इसको ऐसे करके काटो इसको, ठीक है, आपके 4 हिस्से बनेंगे, 1 2 3 4। तो आप कह सकते हो ये क्या, मतलब पूरा असल में ये राउंड है बिल्कुल। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो इसका जो एक पार्ट होता है ना 1/4, ये क्या होता है? अगर सरफेस एरिया निकाल लें, ठीक है, वो होता है हमारा सर्कल के सरफेस एरिया के बराबर। मतलब कह सकते हैं ये क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। वैसे ही जे वाला भी कितना आएगा हमारा? पाई आर स्क्वायर। वैसे ही जे वाला भी कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर। और जे वाला भी कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर। तो हमारा जो इसका जो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होगा वो असल में कितना होगा? ये 4 बार पाई आर स्क्वायर। मतलब कह सकते हैं जो इसका सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यह आ जाएगा हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही अगर हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी होगी, वॉल्यूम होगी इसकी 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये होगी इसकी वॉल्यूम। अब वैसे ही हम बढ़ते हैं कि अगर बाई चांस आप इसको 20 से ऐसे कट कर दो। ठीक है, मतलब आपने क्या किया, इसको 20 से ऐसे करके, मतलब 20 से अगर काट दिया, और 20 से आप काटोगे तो ऐसे करके ये 2 बन जाएंगे। मतलब 20 से काटा, 1 जे बन गया, 1 जे बन गया, मतलब 20 से ये कट गया। ठीक है, हम कह सकते हैं ये जो 2 कटे हैं ये क्या होते हैं? हेमिस्फेयर। ठीक है, हेमिस्फेयर। जैसे सेमी सर्कल होता है ना, सर्कल का आधा, वैसे ही हेमिस्फेयर हम कह सकते हैं। हेमिस्फेयर होता है स्फेयर का आधा। ठीक है, अब वैसे ही अगर हमें जैसे इसमें था, इसमें तो अब कर्व्ड सरफेस एरिया हो नहीं सकता, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया तो बराबर ही होगा। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। पर लेकिन इसमें अगर देखो कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, जो बाहर वाला जो मतलब हमारा स्फेयर का पार्ट था वो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। पर लेकिन इसमें अगर देखो 20 से जब हमने काटा है, हमारे पास 2 फेसिस और आ गए हैं ना, एक जे और एक जे। मतलब कह सकते हैं कि एक और सर्कल इसमें जुड़ गया। तो हम कह सकते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया अलग होगा, और टोटल सरफेस एरिया में हम जे वाले सर्कल का एरिया भी ऐड करेंगे। ठीक है, हम कह सकते हैं तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? अब देखो, जो हमारा पूरा स्फेयर था उसका था 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब हम कह सकते हैं जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। उसी को आधा कर लो, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर आ गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। वैसे ही अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा इतने से हेमिस्फेयर का, तो हम क्या करेंगे? जो जे वाला एरिया, ये तो आ गया हमारा कितना? 2 पाई आर स्क्वायर। और वैसे ही जो हमारा जे वाला एरिया ये कितना है? सर्कल ही है हमारा। अब सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। मतलब हम कहेंगे जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है वो कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। और वैसे ही वॉल्यूम, स्फेयर की वॉल्यूम थी 4/3 पाई आर क्यूब। उसी को हम आधा कर लेंगे। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, मतलब 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितने आ जाएगी हमारे पास? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चंस की मदद से और डिटेल में इसके फार्मूले को देखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। अब जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हमें बोला कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर। सरफेस एरिया निकालना है हमें स्फेयर का, जिसका रेडियस दिया है हमें 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें पता है स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं 4 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब अगर हम 7 से काटें 0.5 से, अब 5 4 जा 20, मतलब कह सकते हैं 2 इंटू 22 इंटू 3.5, ये आ जाएगा हमारे पास इसका। अब वैसे अगर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास सिंपली आ जाएगा 22 इंटू 7। और 22 इंटू 7 कितना होता है हमारे पास? 7 टू 14, 7 टू 14 15, मतलब 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। तो 154, तो हमारा बी पार्ट इज़ द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। वैसे एक क्वेश्चन ये रहा आपका, इसको पहले खुद ट्राई करो एक बार। अब इसमें क्या है? हेमिस्फेयर का निकालना है क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया। जैसे इसका था 4 पाई आर स्क्वायर, इसका क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका जो डायमीटर है हमें 7 सेंटीमीटर दिया है, मतलब हमारा रेडियस कितना होगा? 7/2, मतलब 7 का ही आधा। और वैसे अगर इसको करना हो तो 11 के मल्टीपल से, जैसे 11 का मल्टीपल, जैसे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आ रहा है, हमें पता है कि 11 का मल्टीपल होगा।
ठीक है। अब अगर 11 का मल्टीपल होगा तो हम कह सकते हैं कि जे तो 11 का मल्टीपल नहीं है, जे तो आंसर कट गया। वैसे जे 11 का मल्टीपल नहीं है, जे भी कट गया। अब जे दोनों 11 का मल्टीपल है, इन दोनों में से कोई आंसर इसका हो सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, आपको जे अप्रोचेस भी सीखनी है। अब देखो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा इसका, 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 7/2 इंटू 7/2। इसको कुछ लोग करेंगे कि पॉइंट में चेंज कर देंगे, मैंने पॉइंट में चेंज नहीं किया क्योंकि इधर जे कट रहा है, ठीक है। 2 11 जब 7 से 7 कट गया, 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। तो ए पार्ट हम आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। अब ये क्वेश्चन है, अब देखो ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको कैसे ट्राई करोगे आप, ठीक है। अब पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। अब देखो ए स्फेरिकल बॉल है ऑफ लेड जिसकी 6 सेंटीमीटर रेडियस है। क्या स्फेरिकल वॉल है लेड का जिसकी 6 सेंटीमीटर रेडियस है, उसको हमने मेल्ट किया, और मेल्ट किया मतलब उसकी वॉल्यूम सेम रहती है, ठीक है। एंड रीकास्ट इनटू 3 स्फेरिकल बॉल, हमने उसको मेल्ट करके 3 स्फेरिकल बॉल्स बना दी। द रेडियाई ऑफ 2 ऑफ दीज बॉल्स, उसमें से 2 का रेडियस है वो कितना है 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, हमें बताना है रेडियस थर्ड स्फेयर का कितना होगा, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि जो टोटल जो बड़ी बॉल है, ठीक है, उसकी जो वॉल्यूम होगी, जो छोटी बॉल्स हमारी बनी 3, उनकी अगर हम वॉल्यूम को निकाल के सबका प्लस करें, वो टोटल हमारा बड़ी बॉल के बराबर होना चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं जो बड़ी वाली बॉल है उसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, मतलब टोटल सरफेस एरिया सॉरी वॉल्यूम, क्योंकि हमने मेल्ट की है, मतलब वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब मतलब 6 का क्यूब, ठीक है। जे इक्वल होगा किसके, अब अगर हम 4/3 पाई कॉमन ले लें, ठीक है, 4/3 पाई हमने क्या किया कॉमन ले लिया सब में से, क्योंकि हमने सबकी वॉल्यूम ही ऐड करनी है, ठीक है। अब इधर क्या होगा आर क्यूब मतलब 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस जो हमारा बच गया जो थर्ड वाला है, ठीक है, उसके रेडियस का क्यूब, यही होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 4/3 पाई कट गया। अब देखो 6 का क्यूब हमें पता है कितना होता है, 6 या 36 6 216, ये कुल होगा किसके 3 3 9 3 27 प्लस 4 का क्यूब 4 4 16 4 जा 64 प्लस आर क्यूब, मतलब हम सिंपली कह सकते हैं जो आर क्यूब होगा हमारा वो कितना होगा 216 में से हम माइनस कर दें इन दोनों का सम। अब इन दोनों का सम कितना आ रहा है हमारे पास 7 4 11, 1 कैरी 6 7 8 9, मतलब 91, ठीक है। अब हमारा आर क्यूब कितना आ जाएगा, देखो 216 हमारे पास क्या आ रहा है, 216 में से हमने 91 माइनस करना है। अगर 216 में से अगर हम 100 माइनस करें मतलब 116 बचता है, ठीक है। और 116 में ही हम क्या कर देंगे 7 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 116 में 7 नहीं सॉरी 9 प्लस कर देंगे, हमारे पास कितना बचेगा 116 में 9 प्लस कर दो मतलब 125, ठीक है। मतलब 216 में से मैंने क्या किया कि इसको लिख सकते हो ना 100 - 9, मतलब मैंने 100 निकाल के प्लस 9 कर दिया, ठीक है। तो ऐसे हो गई हमारी माइनस, तो आर क्यूब आ गया हमारे पास 125, तो मतलब हम कह सकते हैं जो रेडियस होगा वो कितना होगा 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर कहाँ गया, बी पार्ट हम आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सिंपली भी कर सकते थे, कैसे कि 6 का क्यूब इक्वल होगा 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस रेडियस जो हमारा बचा उसका क्यूब, हमें पता 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, दोनों को प्लस किया कितना आया 91, 216 में से 91 निकाले मतलब 125, तो 125 का अंडर रूट क्यूब रूट निकालना हो तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ ए कॉपर स्फेयर, एक रेडियस दिया आपको कॉपर स्फेयर का कितना 12 सेंटीमीटर, ठीक है। बोला कि जो स्फेयर है उसको मेल्ट कर दिया एंड ड्रॉन इनटू अ लॉन्ग वायर, हमने वायर में उसको तब्दील कर दिया, ठीक है। वायर कौन सी शेप में होती है सिलेंड्रिकल शेप में। अब सिलेंड्रिकल शेप के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया, ठीक है। और बोला कि यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में उसको बांट दिया, और बोला कि लेंथ ऑफ ए वायर इज़ 144 सेंटीमीटर, हमें रेडियस ऑफ वायर बताना है। मतलब दोनों की वॉल्यूम तो सेम होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कह सकते हैं जो हमारे पास स्फेयर की वॉल्यूम होगी मतलब 4/3 पाई आर क्यूब मतलब 12 का क्यूब, वो इक्वल होनी चाहिए हमारी किसके वॉल्यूम के बराबर, जो हमारी वायर बनी है उसकी वॉल्यूम, मतलब सिलेंडर बना है, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई इंटू आर स्क्वायर हमें नहीं पता है तो आर स्क्वायर वही तो हमें निकालना है इंटू एच मतलब 144। अब देखो पाई से पाई कट गया, अब हमारे पास कितना आ गया 12 का क्यूब है ना, अब 12 का इधर सिर्फ 12 बचा, इधर हमारा 144 कट गया, ठीक है। तो इसको करेंगे 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, हमारा कितना आ गया आर स्क्वायर आ गया हमारे पास 16, तो आर कितना होगा 4, हमें क्या निकालना था रेडियस ही तो निकालना था, रेडियस कितना आ गया 4 सेंटीमीटर मतलब सी वाट, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो,
अब जैसे ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 कि अ हेमिस्फेरिकल वॉल आपके पास ऑफ इंटरनल रेडियस जिसका है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक हेमिस्फेरिकल वॉल है आपके पास जिसका इंटरनल रेडियस आपके पास 6 सेंटीमीटर, उसमें अल्कोहल पड़ी है। अब बोला कि दिस अल्कोहल इज़ टू बी फिल्ड इनटू सिलेंड्रिकल शेप्ड स्मॉल बॉटल्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये जो पूरी अल्कोहल है जो हेमिस्फेरिकल बाउल में पड़ी है इसको सिलेंड्रिकल शेप्ड स्मॉल बॉटल्स में डालना है, जिसका डायमीटर हमें दिया 6 सेंटीमीटर और हाइट 1 सेंटीमीटर। आपको बताना है कितनी कितनी बॉटल्स चाहिए होंगी आपको। ठीक है, उसको एम्प्टी करने के लिए करो इस क्वेश्चन को खुद। ठीक है, अब बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, जो हेमिस्फेरिकल बॉल होगी आपके पास बाउल, ठीक है, जो भी बाउल है आपके पास हेमिस्फेरिकल बाउल, उसी की वॉल्यूम में अगर आप डिवाइड कर लो जो आपके पास सिलेंड्रिकल शेप की स्मॉल छोटी बॉटल्स की जो वॉल्यूम है, तो आपके पास नंबर ऑफ बॉटल्स आ जाएंगी। अब देखो आपको हेमिस्फेरिकल बॉल दिया है, रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर। अगर हमें वॉल्यूम निकालनी होगी किसकी, ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल की, वो कितनी होगी 2.3 पाई आर क्यूब, मतलब कह सकते हैं 2.3 पाई इंटू 6 का क्यूब। ठीक है, अब आपको अगर नंबर ऑफ बॉटल निकालनी है तो आप सिंपली क्या करोगे, इसी को डिवाइड कर लोगे। सिंपली आप इसको ऐसे लिख लो कि आपको नंबर ऑफ बॉटल्स निकालनी है ना, मतलब 2.3 पाई इंटू 6 का क्यूब, इसी को आप डिवाइड कर लोगे किससे, जो आपके पास सिलेंड्रिकल जो बॉटल्स हैं उन्हीं की वॉल्यूम। सिलेंड्रिकल बॉटल्स की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है हमारे पास, और डायमीटर हमारे पास 6 है, मतलब हम कह सकते हैं रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा, मतलब 3 का स्क्वायर इंटू एच, हाइट कितनी है 1। अब देखो पाई से पाई कट गया, मतलब कह सकते हैं 2 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, क्योंकि 3 एक ये वाला भी है। ठीक है, अब 3 3 3 3 2 या 6 3 2 या 6 3 2 या 6, मतलब 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16, तो आपके पास 16 बॉटल्स आ जाएंगी। तो 16 बॉटल्स मतलब सी पार्ट इज योर आंसर। ठीक है, तो आप आराम से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते थे कि हेमिस्फेरिकल बॉल की जो वॉल्यूम होगी उसी को डिवाइड कर लो आप नंबर जो भी आपके पास स्मॉल सिलेंड्रिकल शेप्ड स्मॉल बॉटल्स हैं। ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ बॉटल्स आ गई कितनी 16। अब वैसे ही अगला क्वेश्चन आपके पास कि देखो इस क्वेश्चन को भी हम बड़े अच्छे तरीके से करेंगे कि एक हेमिस्फेयर है ऑफ लेड जिसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, मतलब आप कह सकते हो रेडियस होगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इस कास्ट इंटू ए, उसको क्या किया, कास्ट किया इंटू ए राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, कोन बनाया उसने, हमने उसका कोन बना लिया। ठीक है, तो क्या जिसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर, हमें रेडियस बताना है बेस ऑफ कोन का कितना होगा। ठीक है, हमें क्या बताना है, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, मतलब सिंपली हम कह सकते हैं जो इसकी वॉल्यूम होगी वो कोन के वॉल्यूम के बराबर होनी चाहिए। अब देखो हेमिस्फेरिकल जो हमारे पास है लेड का, उसकी वॉल्यूम कितनी होगी 2.3 पाई आर क्यूब, मतलब पाई इंटू आर क्यूब, मतलब 7 का क्यूब। जे इक्वल होगा किसके, जो हमारे पास सर्कुलर कोन है उसकी वॉल्यूम के बराबर। अब सर्कुलर कोन की वॉल्यूम हमने पढ़ी है कितनी होती है 1.3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर एच। अब आर स्क्वायर हमें निकालना है, मतलब रेडियस ही तो हमें निकालना है, इंटू हाइट। हाइट कितनी है इसकी दी है हमें 14 सेंटीमीटर। और देखो 3 से इस साइड कट गया, पाई और पाई भी कट गया हमारे पास। अब अगर इधर 2 7 या 14, मतलब हम कह सकते हैं कि इधर हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब ये 7 का क्यूब है और इधर 7 है, मतलब 7 का स्क्वायर, तो हमारी रेडियस कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर मतलब ए पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें इधर रेडियस ही निकालना था। ठीक है, तो आराम से इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते थे। वैसे ही अगला क्वेश्चन है आपके पास कि द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल शेल। ठीक है, वॉल्यूम है स्फेरिकल शेल की जिसका एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर्स आपको दिए हैं 14 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये इंटरनल डायमीटर आपके पास 14 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, मतलब आप रेडियस कह सकते हो, रेडियस कितने होंगे 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालनी है स्फेरिकल शेल की। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा कि आपको, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, ऐसे है। ठीक है, आपके पास शेल है, ये थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे इसकी वॉल्यूम होगी कुछ। ठीक है, ऐसे इसकी वॉल्यूम है। अब हमें दिया कि जो इसका इंटरनल रेडियस है वो तो हमारे पास कितना 5 सेंटीमीटर पर, लेकिन जो एक्सटर्नल रेडियस है वो हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। तो अब हमें बताना है कि जो ये वॉल्यूम है ये निकालनी है हमें, ये कितनी होगी। ठीक है, मतलब इसकी बेसिकली आप कह सकते हो थिकनेस निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल की मतलब थिकनेस निकालनी है। आप सिंपली कह सकते हो कि जो बाहर वाली वॉल्यूम है उसमें से इंटरनल वॉल्यूम माइनस कर लो, मतलब 4.3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब,
मतलब जो आर क्यूब आपका 7 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, ठीक है। तो 4/3 आपके पास ये आ गया इंटू पाई इंटू 7 का क्यूब कितना होता है 343 माइनस 5 का क्यूब 125। अब इसमें से अगर हम 343 में से 125 निकाल लें, अब 343 में से अगर हम 100 निकालें तो हमारे पास कितना बचता है 243, और 243 में से हम 25 निकाल दें तो 243 में से 25 कितना बचेगा हमारे पास 5 के 38 मतलब 18, मतलब 218, मतलब हम कह सकते हैं 4/3 इंटू 218 पाई। और देखो 8 9 10 11 जब नहीं कटता है तो सिंपली इसका कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें 18 चौके 72 4 टू 8 मतलब 872/3 पाई आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको ऑप्शन में दिया हुआ है बी पार्ट 872/3 872/3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये पता लगा आपको कैसे किया कि मैंने जो आउटर वॉल्यूम थी उसमें से इंटरनल वॉल्यूम निकाल दी, तो पीछे आपके पास यही वॉल्यूम बचेगी जो मतलब थिकनेस होगी आपकी, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो आप 4/3 पाई आर क्यूब मतलब जो आपका बड़ा रेडियस था उसका क्यूब माइनस आर क्यूब मतलब ये 5 का क्यूब, तो आपके पास आ गया 343 माइनस 125 तो 218, तो 218 इंटू 4 मतलब 18 चौके 72 और 4 इंटू 2 मतलब 8, मतलब कह सकते हो 800 प्लस 72 मतलब 872 मैंने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आपको मेरे से ये भी ट्रिक्स सीखनी है कि मल्टीप्लाई मैंने कैसे करता हूँ, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। अब देखो अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि एक सॉलिड मेटल वॉल है, ठीक है, सॉलिड मेटल वॉल है जिसका डायमीटर है 16 सेंटीमीटर मतलब रेडियस है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसको मेल्ट किया हमने, कास्ट किया इनटू स्मॉलर बॉल्स जिसका हर एक का रेडियस था हमारे पास 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने सेम चीज़ सॉलिड मेटेरियल बॉल्स को मतलब स्फेरिकल बॉल्स में उसको कन्वर्ट किया है, तो हमें बताना है नंबर ऑफ बॉल्स क्या होगी। अब हमने सिंपली इतना कुछ कर लिया, हमें पता है कि 4/3 पाई तो वो कट ही जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे, ठीक है। मतलब सिंपली कह सकते हैं कि 8 का क्यूब अपॉन 1 का क्यूब यही होंगी। अब 8 का क्यूब कितना होता है 512 अपॉन 1 मतलब 512 मतलब सी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको बेसिकली आप इतनी आसानी से कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना था रेडियस का क्यूब अपॉन इसके रेडियस का क्यूब, इसका रेडियस 1 था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 8 का क्यूब कितना आ गया हमारे पास 512। तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा ऐसे करके चले जाना आगे, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन है हेमिस्फेरिकल डोम है जिसका इनर रेडियस दिया आपको 21 सेंटीमीटर, बताना उसकी वॉल्यूम क्या होगी। देखो कितना ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये, 2/3 पाई आर क्यूब। जैसे अगर मैंने इसको देखना होता कि 2/3 पाई आर है, इसमें 11 का मल्टीपल होता, मैं तो इस ऑप्शन को डायरेक्ट एलिमिनेट कर लेता, ठीक है। वैसे इस वाले को ये आंसर हो सकता है इसका क्योंकि ये भी 11 का मल्टीपल है, 4 4 8 1 9 और 9, ठीक है। अब ये हो सकता है 4 3 7 1 8 8 5 13, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो मतलब यही आंसर मेरे को लग रहा है कि होना चाहिए, ठीक है। अब देखो हेमिस्फेरिकल वॉल मतलब हम कह सकते हैं 2/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब मतलब 21 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है। अब 7 या 21 21 से 21 कट गया, 2 इंटू 22 मतलब 44 इंटू 21 इंटू 21 441 मतलब 4 1 जा 4 लास्ट में 4, यही ऑप्शन हो सकता है। और इधर नन ऑफ दिस नहीं होता तो मैं इसी को मार्क करके चले आता। अब देखो नन ऑफ दिस है तो मैं इसको कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, 4 1 4 4 4 16 1 कर 4 16 17 1764। तो इसको अगर हम प्लस करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 4 6 4 10 1 कैरी 7 6 13 1 14 1 कैरी 7 8 9 19404। तो यही हमारा आंसर आ रहा है सी पार्ट 19404। मैंने तो उसको सिंपली 11 के मल्टीपल से भी कर दिया था क्योंकि इधर क्या आ रहा था पाई आ रहा था। मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी मैंने निंजा टेक्निक्स फॉर मेंसुरेशन, तो उसमें मैंने बताया था कि जिस ऑप्शन में भी पाई आए तो आप डायरेक्ट 11 का मल्टीपल देख सकते हो, ठीक है। जिसको अगर वो देखनी हो तो वो भी जाके देख सकता है, ठीक है। वैसे ही ये क्वेश्चन आपका हो गया। वैसे ही अगला क्वेश्चन आपका ये रहा हाउ मैनी स्फेरिकल बुलेट्स, ठीक है, कितने बुलेट्स आप बना सकते हो फ्रॉम अ स्फेयर ऑफ 18 सेंटीमीटर रेडियस, और रेडियस ऑफ ईच बुलेट दिया आपको 0.2 सेंटीमीटर। सीधा आपको नंबर ऑफ बुलेट निकालने कितना होगा 8 का क्यूब अपॉन 0.2 का क्यूब, सिंपली ये था, ठीक है। अब 8 का क्यूब कितना होता है मतलब सिंपली लिख लो आप इसको, 8 का क्यूब है ना। देखो इसको आपको अगर सॉल्व करना हो ना, इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, और देखो इधर पॉइंट है, अगर हम पॉइंट हटा लें 8 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब बचेगा, ठीक है। अब पॉइंट हटा लें डिनोमिनेटर में मतलब 10 का क्यूब, मतलब कह सकते हैं इधर डिनोमिनेटर में 10 का क्यूब मतलब 1000। वैसे ही 2 इंटू जे मतलब कह सकते हैं इसको काटा हमने कितना बचेगा 4 का क्यूब। अब 4 का क्यूब कितना होता है हमारे पास 64, मतलब 64 आगे क्या बचेगा 1000, तो 64,000 मतलब ए पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने ऑप्शन ऐसे सेट किया था कि 2 0 वगैरह, ठीक है।
जी। तो हमने सिंपली क्या करना था, 8 का क्यूब अपॉन 0.2 का क्यूब। और जैसे ही हमने पॉइंट हटाया तो इधर कितना था, क्यूब था, मतलब हमारे 10 का क्यूब बाहर आ जाएगा, तो इसलिए लास्ट में क्या आना था, 1000। तो 1000 मतलब एक ही ऑप्शन में था, तो ए पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन है, अ स्फीयर हैज़ अ सेम कर्व्ड सरफेस एरिया एज ऑफ ए कोन। ठीक है। ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि अगर कोन है, कोन की हाइट 12 सेंटीमीटर है, रेडियस 5 है, और 5 12 13 का क्या होता है, ट्रिपलेट। मतलब अगर हमें जे रेडियस दिया, जे हाइट दिया, मतलब जे क्या होगी इसकी, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या होगी इसकी, 13। ठीक है। अब हमारे पास स्लैंट हाइट आ गई इसकी, हमारे पास कितनी है, 13। मतलब कह सकते हैं जो इसका, जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया इसका, वो इक्वल है सफ़ेयर के सरफेस एरिया से। ठीक है। तो अब सफ़ेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब कह सकते हैं 4, हमें क्या निकालना है, रेडियस की वैल्यू ही निकालनी है। मतलब 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हमें नहीं पता है, तो आर स्क्वायर को आर स्क्वायर ही रहने दो। इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया पे कोन। अब कोन का सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। यही होता है ना, पाई आर एल। मतलब हम सिंपली लिख सकते हैं पाई इंटू रेडियस 5 इंटू एल, मतलब स्लैंट हाइट मतलब 13। ये आ गया हमारे पास। अब देखो पाई से पाई कट गया। अब आर स्क्वायर था हमारा, आर स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, 13 पंजे 65 अपॉन 4। ये आ गया हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है। अब देखो अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, 65/4 को, अब ये स्क्वायर है हमारे पास। अब देखो हमें आंसर है नियरेस्ट सेंटीमीटर में निकालना है। अब हम इसको सिंपली लिख सकते हैं कि जो आर की सिंपली वैल्यू होगी। ठीक है। अब देखो ये 65 है, 65 के आसपास जो हमारा स्क्वायर होता है वो कौन सा है, 64 ही ऐसा नंबर है जिसके आसपास, मतलब 65 के आसपास ऐसा ही नंबर है 64, जो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब कह सकते हैं इसको अगर हम 64 ही लिखें, मतलब ये 8 के आसपास आना चाहिए 65 का अंडर रूट। ठीक है, 8 के आसपास, और 4 का तो हमें पता है 2। ठीक है। अब हम करेंगे इसको, तो 2 4 जा 8, मतलब 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है। और 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और 4 के पास में एक ही ऑप्शन है 4, तो हम इसी को मार्क कर देंगे। ठीक है। तो हमारा यही आंसर ठीक होता। ठीक है। तो ऐसे ही ये आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और किसी को कुछ भी डाउट होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और इसकी अगर एनोटेशन फाइल चाहिए होगी तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर देना, वहाँ पर आपको फाइल्स सारी मिल जाएंगी। ठीक है। तो अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।